बाहर का मौसम अभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है। आज सूर्य देवता बिल्कुल छुपे हुए हैं क्लाउड्स के पीछे और अभी है सुबह सुबह का टाइम। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। अभी फ़िलहाल तो मैं वॉक पे निकली हुई हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं पहले एक्सरसाइज करने जा रही थी तो मुझे लगता है कि जो आउटडोर की एक अलग ही फीलिंग होती है ना, उसे कोई बीट नहीं कर सकता। जो आप खुले आसमान के नीचे खुली हवा में जो आप एक्सरसाइज कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। सुबह सुबह डीप ब्रीथिंग करना, नेचर के साथ समय बिताना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। रिसेंटली अभी मैंने अपनी जिम वगैरह बंद करी है, लेकिन मैंने अपनी बॉडी के ऊपर काम करना बंद नहीं करा है। इसलिए बॉडी पे काम होता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। सबसे पहले तो आपका वो ही काम में आने वाला है। और कोई साथ दे ना दे, आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ आपके ऊपर हमेशा साथ देती रहेगी अगर आप उसे हेल्थी रखते हैं तो। चलिए, प्यारे से नोट के साथ, बाहर बहुत ज़्यादा उमस सी हो रखी है। वो तो चल रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो उमस हो रखी है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। और बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों को 1 बाय 1 स्कूल में ड्रॉप कर दिया। बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वॉक करके घर जाऊंगी, फिर घर की चीज़ों की टेक केयर करती हूँ। चलो अपने प्लांट्स देख लेती हूँ एक बार के। ये मेरा चाइना रोज़ वाला प्लांट, इसमें आ रहे हैं फूल, अच्छे से लग गया ये ज़मीन के अंदर, नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं। ये ये एलोवेरा, ये भी अच्छे से लग गया है। इनफैक्ट इसके पास में एक और छोटा सा बेबी प्लांट भी आ गया है नीचे, इसको ज़मीन में लगाना है मुझे। और ये मेरे गुलाब भी अच्छे से आ रहे हैं, इसके अंदर कलियाँ वगैरह आ रही हैं, फूल आ रहे हैं। ये रहा, यहाँ पे मोगरा है मेरा, मोगरा भी देख लेते हैं। मोगरे में फूल आ गए हैं, फूल ले लेते हैं, भगवान को चढ़ा देंगे, है ना। बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन से इच्छा होती थी कि यू नो व्हाट, मेरे घर में ऐसे प्लांट्स हों फूलों के, जिसमें से मैं रोज़ तोड़ूं और भगवान के ऊपर चढ़ाऊं। मतलब मैं मेरे ही घर से तोड़ के मेरे ही भगवान को चढ़ाऊं, अपने ही घर के आंगन से तोड़ के, यू नो। ये मेरा पुदीना यहाँ पे लगा हुआ है, बेसिल है, ठीक है। ये मिर्ची का है, इसकी मिर्ची हमने तोड़ के भगवान को चढ़ा के खा भी ली, बहुत टेस्टी थी, पता है। ये रहा मेरा कड़ी पत्ता। अभी तो बेबी प्लांट्स हैं छोटे छोटे, बड़ी मुश्किल से उग रहा है, नहीं तो एक तो सूख ही गया था। ये मेरा अमरूद का है ना, अमरूद में भी नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये सब नई पत्तियाँ, ये नई पत्तियाँ आ गई। ये भी लग गया है ज़मीन के अंदर, ठीक है। और इधर ये केले में 3 पत्ते थे नीचे, ये और ये 3 नए पत्ते नए आ गए, देखो अच्छा हो गया ना। केले का पत्ता भी लग गया, केले का पेड़, ठीक है ना। बाकी अभी क्यारी खाली है तो इसमें कुछ लगाऊंगी, सोचती हूँ अभी क्या लगा सकती हूँ। ये क्यारी बनी हुई है दोनों साइड मेरे, बढ़िया सी, है ना। थोड़ा सोचती हूँ क्या लगा सकती हूँ। ये मोगरे के, अरे वाह, गुलाब भी आया हुआ है, गुलाब भी ले लेती हूँ एक दो। ये फ्लावर्स लेने का मन तो बहुत करता है, ले भी लेती हूँ, पर हर बार इनमें इतने कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बारीक पूरे प्लेटफॉर्म पे दिखने लगते हैं मुझे। कटोरी में भिगो के रखती हूँ, थोड़ा सा विनेगर डाल के। खुशबू उड़े तो उड़े, चलेगा, इतनी नहीं उड़ेगी पर थोड़ी बहुत, पर कम से कम ये रहेगा कि कीड़े मर जाएंगे विनेगर से। यस,
ऐसे कटोरी में भिगो के रख दिए मैंने। अभी थोड़े गलेंगे, सूप वो हो जाएंगे ना, कीड़े निकल जाएंगे इसमें से। ये देखो कीड़ा अलग ही दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये ऐसे चलते फिरते से ढेर सारे कीड़े होते हैं इसके अंदर। फिर भगवान के इधर रखो ना तो भगवान में ही चलने लगते हैं, फिर प्रसाद वगैरह कुछ रखो तो उसमें भी चलते हैं, इसीलिए। हाय गाइस, तो अभी मैं बिल्कुल फ्रेशन अप होके रियल क्विक में जा रही हूँ मॉल एरिया साइड पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पे। फटाफट से मॉल का काम भी हो जाएगा और फिर घर आती हूँ। आज पता नहीं क्यों बाहर इतना अजीब सा मौसम हो रखा है, बादल छा रहे हैं, कोहरा कोहरा सा है, अजीब सा मौसम है पता है बाहर। बीच में अभी हल्की सी धूप निकली थी, फिर बाद में वापस बंद हो गई। और मुझे साथ में पता है इंडियन स्टोर भी जाना है। ओह गॉड, पर इंडियन स्टोर का काम तो मैं कल भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कल रात को मैंने बनाया था मेथी, आलू मेथी की सब्जी और आम का रस, रोटी, और मेरा जो नया वाला अचार है वो मैंने खोला था। ओ माय गॉड, इतना टेस्टी डला है ना, बहुत अच्छा लगा सच में। हर एक के हाथ का अलग अलग स्वाद होता है सच में। तो मैंने मेरा जो बनाया है वो एक अलग चीज़ बनी। फिर उसके बाद बच्चों के डैडी को भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों के दादाजी को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद को मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगा सच में। कितने अलग दिखाई दे रहे ना। बाल धोए हैं आज मैंने, ओ माय गॉड, क्योंकि वीकेंड में मुझे टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा कुछ हेयर केयर करने का। मैंने सोचा चलो आज धो लेती हूँ। और बाल धो के मैंने बस कंघा ऐसे का ऐसे ही कर लिया है, हल्का सा तेल लगाया है क्योंकि मैं तेल तो लगाती हूँ अपने सिर के अंदर। और अभी रियल क्विक में जा रही हूँ मॉल एरिया साइड पे, थोड़ा सा काम है मुझे तो वो करके आती हूँ। समय से घर आना है क्योंकि बच्चों के दादाजी जो हैं उनको खाना देना है पापा जी को, इसीलिए। और इंडियन स्टोर का काम तो है वो तो मैं कल कर सकती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मॉल के जस्ट सामने HEB भी था, तो HEB से अभी 3-4 सब्जियां खरीद ली हैं मैंने, फ्रूट्स और सब्जियां। बच्चों के लिए डोनट खरीदा है और बैंगन, थोड़े से यहाँ पे मैंगो आए हुए थे तो मैंगो लिए हैं। और सारा सामान मिला के 1-2 वो लिए हैं, पालक की सब्जी ली है, तो सारा सामान मिला के हुआ है $28 का बिल सारा सामान। तो 3-4 फ्रूट्स लिए हैं, फ्रूट्स हमेशा खवाते हैं, और 2-3 सब्जियां ली हैं और डोनट लिए हैं, तो ये सारा सामान मिला है $28 का। चलो यहाँ से निकलती हूँ, यहाँ का काम हो गया है। चलो एक बार की लॉन्ड्री पे लगा देती हूँ। कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना सच में, पूछो ना। एक लॉन्ड्री खत्म होती नहीं है, दूसरी लॉन्ड्री तैयार होती है। पहले मैं हर 3 दिन में लगाती थी, आजकल मैं हर 4 दिन में लगाने लग गई हूँ। मतलब लेट हो गया, मुझे लगता है फिर से मुझे 3-3 दिन वाला ही करना पड़ेगा फिर से। उससे क्या होता है ना, एक तो घड़ी जब करने जाते हैं ना तो पड़े नहीं रहते हैं और आलस नहीं आता है। नहीं तो मुझे कपड़े घड़ी करने में इतना आलस आता है। तो अच्छा है कि हम दोनों ने काम बांट रखा है, मैंने और डैडी ने। मैं धोने का काम करती हूँ, तो कपड़े जमाने का काम करते हैं। तो फिर भी बहुत आलस आता है, धुल तो मेरे से बहुत फटाफट जाते हैं। बच्चों के, मेरे, एनीवेज अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बातों बातों में फटाफट से यहाँ कपड़े लगा देते हैं। वैसे तो मैं हमेशा एक ही जैसी सेटिंग रखती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने कपड़े हैं और कितनी गंदगी होगी उनके अंदर, इसीलिए। और यहाँ जो है चादरें पड़ी हुई हैं, ये चादरें मैं आखिरी में धोऊंगी क्योंकि इन चादरों का रंग निकलता है। ये इंडिया की चादरें हैं, और इंडिया की मतलब कोई बड़े शोरूम की नहीं है, ये मेले की कच्चे रंगों वाली वो है, हैंडमेड, तो इसकी गारंटी नहीं है। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ तो क्या हो गया, अगर ये कच्चे हैं, कच्चे रंग की हैं तो क्या हो गया, या मैं कोई बड़ी दुकान से नहीं लाई तो क्या हो गया,
मुझे मेरे घर में जो चीज़ें पसंद हैं, चाहे वो कहीं से भी मिलती हो, फुटपाथ से भी मिलती होंगी, तो मैं मेरे घर में रखूँगी ही रखूँगी। मैं ज़्यादा ब्रांड के चक्कर में नहीं जाती हूँ। इट डिपेंड्स कि मुझे क्या पसंद आता है। गिफ्ट वाली चीज़ें नहीं है ये, अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी हुई चीज़ें हैं, तो मैं अपने घर में ज़रूर रखती हूँ। अब मैं अगर इंडिया में ठेले वगैरह पे जाती हूँ, तो मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है रंग के हिसाब से और कीमत के हिसाब से, मैं डेफिनेटली लेती हूँ। इसीलिए जैसे यहाँ पे भी डॉलर ट्री पे हम लोग जाते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यार, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कम लागत में बहुत अच्छी अच्छी आ जाती हैं, रंगों से, डिज़ाइन से। और पैसे का तो हर चीज़ हर जगह मायने होता है। मैं पैसे जहाँ 4 पैसे और मेरे 100 पैसे बचते हों, रुपए बचते हों, डॉलर्स बचते हों, मैं वहीं से वही चीज़ें लाना पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं है, इसीलिए। तो ये कच्चे रंगों की है। कुल मिला के बात ये है, इतने सारे भाषण देने की, ये कच्चे रंगों की हैं। अगर ब्रांडेड होती, अच्छी जगह की होती तो बात अलग थी, पक्के गाढ़े रंग होते, लेकिन ये कच्चे रंग हैं, ठेले की हैं, मेले की हैं, तो इसीलिए मुझे अलग से धोना पड़ेगा, ठंडे पानी में, गर्म पानी में नहीं। चलिए, यहाँ पे मशीन लग चुकी है, अब मैं जाती हूँ चाय की तैयारी करती हूँ। मुझे आदि को छोड़ने भी जाना है, तो फटाफट से पहले चाय चढ़ा देती हूँ। अभी गर्मा गर्म चाय बन रही है, यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। और चाय अभी मैंने रखी है सिर्फ 2 कप, और जिसके अंदर बच्चों की डैडी और दादाजी की है। मैंने मेरे लिए नहीं चढ़ाई है, क्योंकि मैं थोड़ा आज नहीं पी रही हूँ, मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी। चलो, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो चुकी है। 1.5 कप 2 कप चाय बनने में कितना टाइम लगता है? वैसे भी ये फुल कप नहीं है, छोटी सी जो इंडिया कट चाय होती है ना, छोटी छोटी, वो है, उतनी क्वांटिटी, तो फटाफट से बन गई। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ आदि को क्लासेस में ड्रॉप करने के लिए। देयर यू गो, मेरा छोटा सा गूफी बॉय। आदि का फेस ऐसा दिखाई देता है, बालों पर करें तो पूरा फेस दिखाई देता है, और बाल नीचे करो तो आधा फेस तो छुप ही जाता है। यहाँ पे ना मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में इस तरह की हेयर स्टाइल्स चल रही हैं, लंबे बालों की। इंडिया में तो कटवा देते हैं, मेरे टाइम से ही कटवाते थे, हम लोग छोटे छोटे थे। तो हमारी क्लास में अगर हमारे क्लास के लड़कों के अगर लंबे बाल रहते थे, तो उनकी टीचर ना ऐसे ऐसे करती थी, कहाँ छुपा रखा है अपना फेस, ये कल कटवा के आना, ये अपने पर कटवा के आना, ऐसे बोलती थी हमारी टीचर। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सारी टीचरें ऐसी बात करती थी। You okay, Chika? Yeah. So how was your day? Good. Did you have fun? Yeah. How many days left to your 11 school? days. 11 days to close the school? Yeah. Yay! And then आदि के स्कूल बंद होने वाले हैं और 11 दिन बचे हैं चीका के, राइट चीका पीका? yeah, I have a little pimple. Oh no, show me. Don't do that, don't do that. Here. Oh my god, why can I not? आदि को एक पिंपल हो गया है यहाँ पे हाथ की कोनी पे। पिंपल इन अ सेंस कि एक कील सी उठ रही है, मैं फोड़ दूंगी इसको, ठीक है? आई विल पॉप इट, ओके? I want to pop विद द no, with that, with the what? with the tube. I will put the medicine on it, okay? It will come out. Pus. तो अभी हम लोग ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, और ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, बहुत बड़ा है ना आदि? डोंट यू थिंक सो? दिस ट्रैफिक सिग्नल इज सो लॉन्ग. It always take almost like 90 seconds, right? 90 seconds or 120 seconds, right? 2 minutes. Like 1 minute. Wait, you said 90 seconds, right? 1 minute and 30 seconds. yeah. आ गया अपना नंबर, we got our number. आज जो मौसम है ना, वो इतना ग्लूमी सा है कि हम लोग ग्लासेस भी नहीं लगा सकते हैं। मैं सन ग्लासेस तो लगा ही नहीं सकती, ये वाला सन ग्लासेस लगा ही नहीं सकती, क्योंकि इतना ग्लूमी सा वेदर हो रहा है ना। बादल ऐसे छाए हुए, कंटिन्यू बादल छाए हुए हैं, और अजीब सा मौसम हो गया है, ग्रे सा हो रहा है। सूर्य देवता जो है बादल के पीछे छुपे हुए हैं, राइट आदि? बारिश हो नहीं रही है, अजीब सा मौसम है, और बहुत गर्मी हो गई है, एकदम गर्मी हो गई है, टू मच। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है अभी 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो आदि का गूफीनेस चालू,
और इनफैक्ट पता है दोपहर में तो जब ये क्या बोलते हैं थोड़ा और बच्चों को प्रिशा को लेने के लिए गई थी उस टाइम तो 90 डिग्री हो रहा था, 92 डिग्री, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। हवा भी नहीं चल रही है, सूर्य देवता भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्लू स्काई भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पता है ऐसे ठहर गया मौसम भी ना, ठहर गया है पूरा सच में। आदि ना थोड़े दिन बाद अपने खुद के वीडियोस देख के हंसेगा। यू विल बी लाफिंग ऑन योर ओन वीडियोस, ट्रस्ट मी। ये सारी हरकतें ना, सारी ऐसी पगलू जैसी फेसेस बनाना और हरकतें करना ना, ये सिर्फ लड़कों में ही होती है, लड़कियों में नहीं होती है। लड़के करते हुए लगते भी बड़े प्यारे हैं, पता है, इस तरह की हरकतें जैसे मेरा चीका कर रहा है। प्रिशा की अलग हरकतें हैं, आदि की अलग हरकतें हैं। ये ऐसे फेस बनाना, ऐसे एक्टिंग करना, ऐसी नकल करना, चीका फीका, ये सिर्फ लड़कों में ही होती है, गूफीनेस। चलो हम लोग कम्युनिटी में आ गए हैं, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। आदि चिंगा को पहले ड्रॉप कर देती हूँ, राइट आदि? से यस, अच्छा चलो जी, मैं आदि को पिक करने के लिए आई हूँ। पहले घर गई, फिर वहाँ पे चाय दी, बच्चों के डैडी भी आ गए थे, और अभी आदि को पिक करने के लिए आई हूँ। 1 घंटा हो गया इस बीच में। हाय चीका, हाउ वाज योर क्लासेस? Good. बाहर बारिश भी होने लग गई है, हल्की हल्की सी बौछारें हो रही है, ज्यादा बारिश नहीं है। ये देख, आवाज आ रही है क्या? राइट चीका? Yeah. हाउ वाज योर क्लासेस? Good. It was good? Did you have fun? Did you have a good talk with your teacher? Good. That's good, Chica, right? Yeah. That's all that matters. Right, Chica?